गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो भी सपना पे होने वाली है। सपना का मैंने वीडियो देखा और उस वीडियो को देखकर मतलब जितना मैंने वीडियो देखा मेरे आँख से आंसू आ रहे थे। मैं इमोशनल हूँ। अगर कोई रो रहा है तो मुझे उसका रोना फील होता है। रोने के कई कारण हैं। वो पोस्ट है, अंशु का पोस्ट है। मैंने अंशु का पोस्ट लाइट वे में पढ़ा था। मैंने इतना डीपली नहीं देखा था कि इतना डीपली बातें उसने लिखी हुई हैं। लेकिन जब मैंने सपना की वीडियो देखी तो मुझे सारा माजरा समझ में आया। ये बात तो है कि कहीं ना कहीं अंशु का भी रोल है इस घर को तोड़ने में, क्योंकि अंशु की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अंशु का घर छोड़ के जाना, फिर उसके बाद स्नैपी गर्ल का छोड़ के आना, तो कहीं ना कहीं अंशु ने यह जताया कि देखो भाभी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए मैं स्टैंड ले रही हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ। जब अंशु घर छोड़ के चली गई तो सपना मैंने सोचा कि अंशु ने मेरे लिए इतना किया, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी जहाँ बेटी जैसी, जिसको मैंने बेटी माना, उसकी इज्जत नहीं है और मेरी तो इज्जत पहले से ही नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने लगाया कि ससुर इन पे गलत निगाह रखते थे। एक बात मैं बोलूँगी कि अगर कोई औरत किसी आदमी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है, चाहे वो ससुर हो चाहे रिश्तेदार में कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। कोई भी औरत इतना नहीं गिरेगी, पैसे रुपए व्यूज़ के लिए इतना नहीं गिरेगी कि अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगा दे कि ससुर मेरे पे गंदी नज़र रख रहे हैं। वो औरत फील की होगी, वो बैड टच फील की होगी, वो सारी चीज़ें फील की होगी। तो इस वजह से उसने आके सोशल मीडिया पे बोला। हाँ, यही गलती हुई कि सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसी घर से काम आना है, चाहे वही ससुर हैं, कितने भी अच्छे बुरे हों, लेकिन वक्त पे काम वही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। बस इतनी गलती हुई है स्नैपी गर्ल से। और कुछ चीज़ें जो ये हुई है, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि उसने अपना घर छोड़ दिया। घर नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा था बुरा था चाहे जैसा भी था, वो तुम्हारी बेटियों का घर था और उसका हक भी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हक कोई मार लेगा। मेरे हिसाब से कोई हक नहीं मार पाएगा, ना ही ये अंशु ही मार पाएगी। अंशु को मैंने सपोर्ट किया कि चलो बच्ची है बच्ची है, लेकिन जब मैंने पोस्ट पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, कल मैंने रिएक्शन दिया था पोस्ट पे, लेकिन मैंने उतना नहीं ध्यान दिया। मैंने डीपली लिया कि उसने चिंता जताई कि मेरे भैया ने भाभी के लिए इतना किया, बच्चियों के लिए इतना किया, आज वही बच्चियां घर से बेघर हो गई हैं, भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे इस टाइप में मैंने वो पोस्ट पढ़ा। लेकिन अगर आप वो पोस्ट पढ़ोगे तो वो ताने की तरह है। उसने ताना दिया है कि जिस औरत के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिस बच्ची के लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वही लोग घर छोड़ के चले गए गलत फहमी की वजह से। तो गलत फहमी कहाँ से फैली? गलत फहमी आप लोग की तरफ से फैली। और रही बात कुर्बानी, तो कुर्बानी तो लगती ही नहीं थी। आप लोग अगर देखो सपना और राजवीर की वीडियो, तो उसमें कहीं भी राजवीर के चेहरे से नहीं लगता था कि उन्होंने कुर्बानी दी है या उनको सपना के साथ शादी करके बड़ा पछतावा हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और सपना भी अपने वीडियो में ये रोते रोते बोल रही थी कि मेरे पति मुझे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये बात सपना ने ये भी बताया कि उनके पहले पति से ज़्यादा प्यार करते थे। हो सकता है पहले पति में कुछ प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि हम वीडियो 8 मिनट की देखते हैं। कुछ पति होते दिखावे के लिए तो अच्छे रहते हैं, लेकिन अंदरूनी क्या क्या पत्नियों के साथ करते हैं सामने वाले को भी ना पता चले, घर के लोगों को नहीं पता चलता। घर के लोगों के सामने अच्छे व्यवहार करेंगे और बाद में पीठ पीछे उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो हो सकता है सपना के पहले पति में कुछ कमी रही हो, क्योंकि हम लोग तो सपना के साथ रहते नहीं हैं। जो चीज़ वो फील कर रही है वो हम नहीं फील कर पा रहे होंगे ना। तो हो सकता है राजवीर को उससे बहुत प्यार मिला हो, तभी तो आज वो कह रही है कि हाँ राजवीर ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, और सोशल मीडिया पे आके बोल रही है। अगर एक पति को उसने गलत बोला है तो दूसरे पति को सही भी तो बोल रही है, और दोनों ही उसी घर के बेटे हैं, तो जरूर अंतर रहा होगा। तो यहाँ पे ये जताया है अंशु ने कि मेरे भैया ने आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उन्हीं बच्चियों को लेकर आप चली गई। और इसमें एक पॉइंट पे इन्होंने बोला कि बड़े भैया की बेटी और अलग अलग बेटी का नाम लिया है उसने, और एक जगह एंजल लगाना भूल गई है। तो मैं यही पूछूंगी अंशु से कि बेटी दोनों की थी, दोनों की थी, और आज कौन सा धोखा फील कर रहे होंगे। उसने एक धोखे शब्द का भी इस्तेमाल किया कि भैया को धोखा फील हो रहा होगा जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो क्या धोखा? उनको कैसे पता लगेगा कि उन्होंने धोखा फील किया? जीते जी तो उन्होंने नहीं फील किया ना कि उनके साथ धोखा हुआ है। उल्टा उनकी आत्मा को दुख हो रहा होगा कि उनके परिवार वालों ने धोखा किया उनकी बच्चियों के साथ, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कदम उठाना आसान नहीं था। मैं मानती हूँ कुंवारे लड़के के लिए
विधवा भाभी से शादी करना आसान नहीं था, पर उस बंदे ने अपने चेहरे, अपने हाव भाव से ये कभी नहीं जताया सपना को कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम विधवा थी, मैंने तुमसे शादी की। उल्टा वीडियो में भी प्यार मोहब्बत दिखता था और रियल में भी प्यार मोहब्बत था। तभी सपना आके चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हाँ, मेरा पति मुझे प्यार करता था। और ऐसा नहीं है अंशु को सपना ने प्यार ही नहीं किया। अगर अंशु ने प्यार किया तो सपना ने भी बराबर प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो झोल है। और रही बात इनके सास ससुर को, तो इनके सास ससुर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई सपना से, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं गलती सपना से भी हुई है। तो उन सारी गलतियों को सुधार कर सपना को घर नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, मथुरा में घर ले लेती, कोई बात नहीं, घर ले लेती, आती जाती रहती, अपने ससुराल भी रहती, वहाँ पे भी रहती, बच्चियों को पढ़ाती लिखाती, सब कुछ करती। अब ये हो गया है ना, सपना के सास ससुर को मैनिपुलेट करने के लिए उनके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार किसी का भी भला नहीं चाहते हैं कि किसी के परिवार में सुखी से लोग रहें। अक्सर बहू और सास में रिश्तेदार ही फुटमट डालते हैं, वही बोलेंगे तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, सामने वाले की बहू इतनी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने में इनके रिश्तेदारों का हाथ है, सास ससुर के। नहीं तो उनकी सास ठीक है, ऐसा नहीं है कि सपना के साथ बुरा ही व्यवहार करती रही हैं, राजवीर के टाइम पे सही थी। और ये तो सच है कि जब पति होता है ना, तो सास ससुर समाज, यहाँ तक कि मायका भी अपना इज्जत करता है। उसका पति नहीं होता ना, उसका दुनिया में कोई नहीं है सिवाय अपने। हर कोई सिंपैथी देके चला जाएगा, लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपको दुख सुख, रुपए पैसे, सब कुछ आपको अपने आप से करना है। और शुक्र है सपना के लिए यूट्यूब है, उससे अपनी बच्चियों का देखभाल वो कर सकती हैं। लेकिन जो एक मेंटल सपोर्ट होता है, एक हमसफर का प्यार होता है ना, वो कमी तो कोई नहीं भर सकता। भले इनके मम्मी भाई इनके आसपास रहते हों, लेकिन जो अकेलापन है सपना की लाइफ में, वो कोई भर सकता है। और सपना के साथ एक बार नहीं, दो बार हुई ये घटना। बहुत सारे लोग जगत दीदी से कंपेयर करने लगते हैं कि ये भी जगत दीदी की तरह सजने संवरने लगी हैं, ये भी ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। सबको सबसे जज मत करो। जगत दीदी को शुरू से ही सपोर्ट था, उनके भाई का, उनके परिवार का, सब कुछ सपोर्ट था, यहाँ तक कि ससुराल वालों का सपोर्ट था, और अब भी है। भले ये ससुराल वालों का ना जाए, लेकिन मेंटली सपोर्ट ससुराल वालों का था। भले पैसे रुपए का तो मैं नहीं जानती जगत दीदी का कि दिया कि नहीं दिया, पर मेंटली सपोर्ट था। उनकी सास आज भी जगत दीदी इतना कांड करने के बाद गई, तब भी इज्जत से पेश आई। और रही बात स्नैपी गर्ल के सजने संवरने की, तो हर किसी का मन होता है यार, क्या सजती संवरती हैं, हल्की सी लिपस्टिक भी ना लगाएं, प्रमोशन करती हैं। अगर नेल एक्सटेंशन करा लिया, उसमें लोगों को प्रॉब्लम है। अरे क्या है, कुंवारी रहने पे भी तो लोग सजते संवरते हैं, और किसका मन नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि लोग पति के लिए ही सजते संवरते, हम अपने लिए भी तो सज संवर सकते हैं। जब आईने में खुद को बिखरे हुए देखते हैं ना, तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो वैसे ही रहती थी ससुराल में बिखरी बिखरी सी। अगर थोड़ा सा अपने आप को सही रख रही है और यूट्यूब पे है, तो थोड़ा वीडियो बनाना होता तो इंसान को अच्छा दिखना होता है। अब एकदम से मनहूसियत चेहरे पे ला के, बिखरे बिखरे बाल ला के आप लोगों को भी तो नहीं परेशान कर सकती है ना। अगर आप लोग ऐसे देखोगे तब भी बोलोगे कि कैसे बिखरे बिखरी जैसी रहती है, अच्छे से नहीं रहती है। तो यार रहने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें जगत दीदी से क्या कंपेयर करना। और जगत दीदी को एक बार दुख मिला है, दो बार दुख नहीं मिला है। तो सपना का तो उनका कि कहीं से दूर दूर तक तुलना नहीं हो सकती है। सपना कम उम्र में दुख देखी और बहुत ज़्यादा ही देखी है। दो बार दुख देखना, पति को खोने का दर्द, इंसान एक से नहीं उभर पाता है। जगत दीदी एक से नहीं उभर पाई, डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, बाद में इतने सारे अफेयर कर लिए, दो आदमियों को फंसा लिया, ये कर लिया, इतना ड्रामा किया। उस कैटेगरी की नहीं है सपना। सही है, जो भी है सही लेडी है, भले गुस्से वाली है, लेडी सही है, कैरेक्टर वाइज सही है। और रही बात है, अगर शादी भी किया उसने देवर से किया, चाहे देवर ने उसको प्यार मोहब्बत से किया, चाहे इज्जत से किया, कुछ से भी किया, वो अपने घर की इज्जत थी ना, घर में ही रह गई, कहीं बाहर तो नहीं गई। जैसे देवर और उसके रिश्ते का लोग आपत्ति उठाते थे कि प्यार मोहब्बत था, ठीक है, देवर को अंदर से प्यार और रिस्पेक्ट था, तभी तो उसने अपनी भाभी का हाथ थामा। कहीं ना कहीं तो इज्जत थी कि हाँ मेरे घर की इज्जत है और मैं इनको अच्छी जीवन दे सकता हूँ। तो इसमें गलत क्या है, गलत बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ भी हो, सपना की इज्जत घर में ही रही, कहीं बाहर तो नीलाम नहीं हुई ना। तो सपना की तुलना जगत दीदी से ना ही करें, कहीं से दूर दूर से उन दोनों की तुलना नहीं।